आज मैं उतना कोई जाना पहचाना चेहरा तो उपस्थित नहीं किया हूँ, लेकिन आज से सिवान की जनता और सिवान के विद्यार्थी जरूर इस महाशय के प्रशंसक हो जाएंगे। मेरे बगल में जो महाशय यानी जो आचार्य जी बैठे हैं, ये सिवान के प्रसिद्ध विद्यालय महावीर सरस्वती विद्या मंदिर के यानी विजय हाता के आचार्य हैं। इनका नाम सिद्धि सागर है, जो साइंस के आचार्य के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों की मार्गदर्शक भी हैं। कुछ विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने आते हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं कोशिश किया हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि सर आएँ और आज का सवाल जवाब जो भी होगा इस आचार्य जी यानी इस सर के साथ ही होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की तरफ से और मेरे तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज बहुत सारे सवाल यानी बहुत सारे नहीं, मैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं 5 सवाल से यानी 5 क्वेश्चंस रखता हूं। यही 5 क्वेश्चंस आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की सुविधा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपका एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा है, मतलब कहाँ से पढ़े हैं, मतलब कैसे इस विद्यालय को ज्वाइन किए, और ये भी सुने हैं कि आप सिवान यानी बिहार के नहीं हैं, कहीं दूसरे राज्य के हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा। बिल्कुल सर। कि आपने यहाँ पे बच्चों के मोटिवेशन के लिए बुलाया। बिल्कुल। ये तो वास्तविक है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, बिहार का निवासी नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन बिहार में कुछ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिसकी वजह से बिहार से हमारा एक आत्मीय जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। फिर माध्यमिक की जूनियर की शिक्षा भी हमने सरकारी स्कूल से प्राप्त किया, अपने गांव के ही विद्यालय से। फिर हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा दूसरे ज़िले में अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर, बीच में एक नदी पड़ती थी जो आपके नारायणी से ही जो बड़ी क्या बोलता है, गोपालगंज में जो बड़ी नहर आ रही है यूपी से, हाँ। उसी से अटैच एक नदी थी। और भगवान आशुतोष की एक मंदिर है, हाँ। इटहिया प्रसिद्ध स्थान है, जो स्वयं आशुतोष जमीन से निकले हैं। हाँ। उनके पास से ही वो गुजरती हुई उस बड़ी नहर के अंदर से क्रॉस करती हुई, और वो आती है हम लोग के गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। तो उस समय पुल नहीं था, फिर भी हम लोग साइकिल से जाते थे, नाव पे साइकिल रखते थे, पार होते थे, फिर पढ़ते थे। पहले तो सर पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती तो इस तरीके से 4 साल की वो जर्नी, फिर वहाँ पे रूम ले करके अपने हाथ से बनाना खाना। बिल्कुल। फिर हाई स्कूल पास किया गया। कल्याण सिंह का रीजन था। जब लोग कहते हैं कि कल्याण सिंह का मतलब है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिसके नाम से ही लोग सही हो जाएं, सुधर जाएं। हाँ, वैसा एडमिनिस्ट्रेटर हाँ। कि जिसके रीजन में 92 की अगर रिजल्ट देखा जाए तो 12% हाई स्कूल का रिजल्ट बना था। कितने स्कूल यूपी के ऐसे थे कि जिनका नाम ही पेपर में नहीं आया था। उनके रीजन में हम लोगों ने हाई स्कूल दिया। फिर बीजेपी ही गवर्नमेंट थी तो इंटर किया। इंटर में उनसे भी बड़े ऐसे महानुभाव, जिस विद्यालय के में हम लोगों का सेंटर था, ऐसे प्रबंधक थे, कोई मिलिट्री के कर्नल थे। बिल्कुल। और वो तत्कालीन राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, स्टेट परिवार से आते हैं। उन्होंने एक कमरे में 20 बाई 25 के कमरे में 6 बच्चों को बैठाया और 3 इन्विजिलेटर लगाया। अरे वाह। एक भी रूम में 13 पेपर गया है, 5, 10, 2, 12 पेपर हम लोग दिए। बिल्कुल। इंटरमीडिएट में। लेकिन कभी भी 2 पेपर एक रूम में नहीं दिए। रूम हमेशा हर पेपर में चेंज मिला। अरे वाह। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तो 3 पेपर मैथमेटिक्स में होते थे, 3 पेपर हिंदी में होते थे, 6 पेपर ये हो गए और बाकी 3 सब्जेक्ट हो गए, 2-2 पेपर। तो 12 तो थियरी हम लोग की चली और 2 प्रैक्टिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। उसके बाद से हमने संघ परिवार में से हमारा जुड़ाव था। धीरे धीरे हम संघ परिवार की तरफ मिले। इंटर पास करने के बाद से हम विस्तारक बने, फिर प्रचारक बने। तो परिवार का ये था कि अब तो पहला पीढ़ी है, पहला ही पौधा है और ये समाज के लिए निकल जाएगा। तो फिर पिताजी ने ऊपर के लोगों से रिक्वेस्ट किया, तो उनके एक मित्र, इस समय तो जीवित नहीं है, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन अंसारी जी, और वो हमारे संघ के एक बड़े पदाधिकारी और फैजाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन रहे प्रोफेसर रामाचल सिंह जी, उनके वो शिष्य थे। 6वें नंबर के उनके वो शिष्य थे।
वो बिहार में MJK कॉलेज प्रतिष्ठित बिहार यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। MJK कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो मैं उनके पिताजी के मित्र होने के नाते मैं उनके साथ बिहार आया। बिल्कुल। फिर यहाँ 3 साल ग्रेजुएशन किया। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MSc करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में हम अपना अप्लाई किया। बिल्कुल। तो खैर बैड लक रहा हमारा, BHU में नहीं हो पाया रिजल्ट के कारण से। बिल्कुल। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस में अप्लाई किया, तो 2-3 जगह निकला, जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी निकली थी। लेकिन मैंने देखा तो भारत की 11 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो गवर्नमेंट बॉडी चलाती थी। बिल्कुल। जिसमें यूपी में कोई नहीं था BHU को छोड़ करके, BHU और अलीगढ़ को छोड़ करके बाकी कोई नहीं था। बिहार में इकलौता इंस्टीट्यूट था बिहार यूनिवर्सिटी। इसके टेस्ट में हम क्वालिफाई हुए। फीस भी सस्ती, पूरी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है। और टेस्ट के थ्रू हुआ। 2 साल यहाँ किया, फिर मैं दिल्ली की तरफ मूव किया कि अब तो हो गई डिग्री, अब नौकरी किया जाए। नौकरी में रेक्टिफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जाना माना नाम है, प्राइमरी इंजेक्शन, सेकेंडरी इंजेक्शन, सेमीकंडक्टर, ऐसी मोटराइज्ड ऑयल टेस्टर जो ट्रांसफार्मर की ऑयल टेस्टिंग होती है, इस सब पे काम किया। फिर उसी कॉलेज के एक रिटायर्ड प्रोफेसर सडनली हमको फ़ोन किए कि आ जाओ राजस्थान। राजस्थान जाने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ डेमो दो। हमको कुछ पता नहीं था। डेमो के लिए हमको क्लास मिला, बीटेक फाइनल ईयर। अब बीटेक एक इंजीनियर को कैसे पढ़ाया जाए, अभी जस्ट मैं MSc 2008-06 बैच था, जस्ट पास हुआ था। अब हमारे ही उम्र के बच्चे हैं, कुछ 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद आए, तो अब उन लोगों के साथ कैसे बिहेव किया, कभी इस तरीके की अनुभव थी नहीं। फिर भी अपना डेमो दिया। फिर दूसरी डेमो हमारी MCA में हुआ, फिर फाइनल ईयर में। फिर वहाँ से धीरे धीरे NPL में मैं आ गया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। एक हमारे अभी तो जीवित नहीं है, पहले क्वांटम फिनोमेना के वो चीफ साइंटिस्ट हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मतलब इसके पहले आप कहाँ पढ़ाते थे? इसके पहले मैं यहाँ अपने यूपी के कप्तानगंज में है, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर स्कूल है, PG सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। जहाँ पे हर साल 5 से 7 बच्चे IIT और नीट इन कैंपस देते थे। देते भी है, आज भी देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये जो अप्लाई जो फॉर्म किए थे महावीरी के लिए, वो उधर से अप्लाई किए थे? हाँ, उधर है संस्था तो इसका। उसकी कहानी कैसे अप्लाई किए थे, अब उसकी कहानी तो बहुत अप्लाई हो गई। हाँ। और लास्ट मूवमेंट में अप्लाई हुआ था। यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम आए तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम आए तो मुझे पता ही नहीं था ये विद्यालय कहाँ है। पूछते पूछते तो मैं बाईपास से होकर के आया। बिल्कुल। पहले आया गोपालगंज, वहाँ से पूछा सिवान, तो छपरा सिवान बाईपास बताया गया। वहाँ से पूछते पूछते सिवान में इंटर किया, तो वो जहाँ से टर्निंग होती है, जो ब्रिज है साबुद्दीन जी के नाम से जो ब्रिज है, वहाँ से पूछते पूछते जैसे आप स्कूल में एंट्री किए, स्कूल फर्स्ट डे क्लास कैसा रहा आपका? तो पहले दिन तो हमारी स्कूल में एंट्री हुआ, ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के बाद से जो क्लासेस मिले, सब कुछ नॉर्मल रहा, जैसे वहाँ पढ़ाता था वैसे यहाँ भी। देखिए सर, एक और क्वेश्चन है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन। देखिए सर, छोटे बच्चों को सुधारना मतलब इजी है, बड़े बच्चों को सुधारना इजी है, लेकिन मिडिल वाले बच्चों को सुधारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इस जीवन में मतलब कि पीरियड में, ठीक है ना, शिक्षा और संस्कार विद्यार्थियों के अंदर कितना जरूरी है, कैसे भरे उसको? इस मामले में तो ये महावीरी 1 नंबर पर है। शिक्षा संस्कार में तो सर 1 नंबर है, ये तो हम 100% संस्कार के लिए दोनों 2 पक्ष हैं। बिल्कुल। एक परिवार है और एक विद्यालय है। तो प्राथमिक जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो छात्र, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, वो किस परिवेश में रहता है। बिल्कुल। अब उसके मान लीजिए माता पिताजी या उसके आसपास के सराउंडिंग में, अब ये अलग बात है कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, तो ये अपवाद स्वरूप होता है एक आदमी। बिल्कुल। क्योंकि हम प्राथमिक जो शिक्षा लेते हैं अपने परिवेश से लेते हैं। अब हमारे परिवेश में सारे लोग शुद्ध हिंदी बोलने वाले होंगे तो भोजपुरी का प्रचलन नहीं होगा। अगर हमारे परिवेश में इंग्लिश बोलने वाले होंगे
तो हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छा हिंदी बोल सकते हैं। बिल्कुल संस्कृत का जैसे हमारे बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं कि जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ तो ये उनके एटमॉस्फियर पे डिपेंड करता है। यस और विद्यालय में जब आते हैं तो वो अपने शिक्षक को, टीचर को देख करके सीखते हैं बिल्कुल। कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका ड्रेसअप सेंस कैसा है, उनके चलने का, उनके बात करने का, उनके पढ़ाने का लहजा कैसा, हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको संस्कार में लाने के लिए थोड़ी सी टाइम लगती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बच्चा असंस्कारित होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैंक होता है। बिल्कुल। अब सादे पन्ने पर हम जैसा लिखेंगे वैसा ही दिखेगा। वैसे ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सुंदर राइटिंग लिखने वाला बच्चा बिल्कुल जब एक सादे पन्ने पर लिखता है तो जो भी शिक्षक जाते हैं तो या जो भी देखता है कहता है बहुत सुंदर लिखा है। बिल्कुल। और एक लिखता है जो खुद नहीं पढ़ पाता है बिल्कुल तो कैसा लिखा है। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा एक कहना है कि देखिए शिक्षा और संस्कार का बैलेंस जो है दोनों इक्वल है, दोनों ही। लेकिन पूरा गौर से देखिएगा सर, ध्यान से, तो क्या संस्कार का जो ओहदा है, जो पद है, वो ज़्यादा होना चाहिए? शिक्षा थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, संस्कार तो। संस्कार की बात अगर करेंगे तो उसमें अनुशासन आता है। बिल्कुल। शिक्षा हमें शिक्षित करती है, सही गलत का फर्क बताती है, क्योंकि आज के बच्चे सब ज्ञान शिक्षित देती है। हैं, लेकिन हाँ। संस्कार सब धीरे धीरे उसके तो टाइट हो रहा इसके है। लिए अनुशासन जरूरी है। बिल्कुल। संस्कार तभी आएगा जब अनुशासित जीवन हम जिएंगे। जी सर। और संस्कार के लिए अनुशासन की घर में हम सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक की हमारी दिनचर्या कैसी है। बिल्कुल सर। अगर ये दिनचर्या हमारी सही हो जाए, बिल्कुल। पढ़ना कितने बजे से है, जी। खेलना कितने बजे से है, हाँ। तो ऑटोमेटिक ये संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तब्दील हो जाएगा, चेंज तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब मुझे प्रतिदिन 9 बजे विद्यालय पहुंचना है। हाँ। अगर हमें प्रतिदिन 9 बजे सुबह में विद्यालय पहुंचना है, बिल्कुल। तो ये जब हमारे जीवन में अनुशासित जीवन में हो जाएगा कि 9 बजे मुझे हर हालत में पहुंचना है, तो उस समय में जब हम समय से पहुंचेंगे तो हमारे साथ जो व्यवहार होगा, हाँ, उस समय से सही रूप में होगा। सही रूप में हो जाएगा। अब 9 बजे हमें विद्यालय पहुंचना है, मैं पहुंचते 9:30 बजे 9:30 बजे तो कोई भी मैनेजमेंट का आदमी होगा तो क्या बात करेगा? बिल्कुल। प्रेम से तो बात नहीं करेगा, क्योंकि हम अनुशासित हैं। हाँ। अनुशासित तो है नहीं, बिल्कुल। हमारे अंदर अनुशासन की कमी है। बिल्कुल तो हम दूसरे से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हमें संस्कार में हमें संस्कारित होना है, इसके लिए हमें अनुशासित होना है। बिल्कुल। हम दूसरा कैसे क्या हो सकता है कि हमारे साथ कैसा हो, जिसे कहा जाता है कि इंग्लिश में एक कहावत है टीट फॉर टैट, यस, जैसे को तैसा। बिल्कुल सर। अगर मैं आपको आप कह करके बुला रहे हैं तो आप भी हमें सम्मान देंगे। बिल्कुल। तो यही संस्कार हो गया। बिल्कुल। तो इसमें सर गार्जियन का भी सर, यानी माँ बाप का भी तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। माँ बाप से यही निवेदन है कि अपने बच्चे से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके बुलाएं, जैसे कि अभी थोड़ी समय पहले आपने मेरे बेटे का फोन आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि पापा जी प्रणाम, उन्होंने कहा खुश रहिए। हाँ। मैंने कहा कि बेटा 10 मिनट बाद बात कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट सुन लीजिए, कुछ समस्या है, उसके हाँ। बाद हम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी समस्या बताया, मैंने उसमें कहीं तुम ताम की शब्दों का हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी एज मतलब मैं सुना हूँ, जैसे रूट है वैसे फ्रूट है। जैसे रूट है वैसे पहला संस्कार घर से ही निकलता है, उसके बाद विद्यालय से जो भी आए। लेकिन एक और सर क्वेश्चन है कि मान के चलिए, देखिए हम शिक्षा भी हैं, संस्कार भी हैं, फिर भी लड़का उद्दंड टाइप का हो जाता है, अनुशासन मतलब कि अनुशासन उसके अंदर मतलब एंट्री होता ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए कि एक मतलब कि अनुशासनहीन विद्यार्थी को अनुशासित कैसे बनाया जाए? अगर संस्कार है और शिक्षा है तो उद्दंड नहीं हो सकता। हाँ, चंचल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, जिज्ञासु कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ शास्त्रों में वर्णित है कि जिज्ञासा जिसके अंदर होती है, जब तक वो जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे, बिल्कुल, उसके जानने की प्रवृत्ति, अगर वो कुछ पूछ रहा है, हाँ, अगर आप उसको सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, सही चीज नहीं देंगे, बिल्कुल, तो वो दूसरे से वो क्वेश्चन करेगा। और इसी को लोग उद्दंडता, अनुशासनहीनता मान लेते हैं। बिल्कुल। जबकि उस बच्चे में कोई कमी नहीं है,
क्योंकि उसको जानना है। जैसे हम अगर प्राचीन बात करें तो हमारे वहाँ एक देवता के रूप में माने जाते हैं श्री हनुमान जी। हाँ बिल्कुल। श्री हनुमान जी इतने जिज्ञासु थे कि वो सब कुछ जानने की प्रवृत्ति में थे। तो वहाँ ये उनको बताया गया था कि सूरज ऊपर है, तो उन्होंने जानने की कोशिश किया कि कितना ऊपर है। हाँ बिल्कुल। रास्ते में छलांग लगाते हुए ऊपर बढ़ते गए। रास्ते में विभिन्न प्रकार के देवी देवता मिले। ब्रह्मा जी का वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी मिले। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये नहीं कहा कि वो बहुत तेज हैं, बहुत ताप है उनके अंदर, जल जाओगे, या बहुत दूर हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, जिज्ञासा है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बिल्कुल। तो अगर हम उस बच्चे की जिज्ञासा को, उसके प्रश्नों को अगर हम सही रूप में समय से पूरा करते हैं तो ये उसके अंदर चंचलता बनी रहेगी और जिज्ञासा उभरती रहेगी। बिल्कुल। जैसे हमारे वहाँ के पहले ऋषि मुनि टेलीस्कोप अपने बांस की फोपी से बना के लेते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ भास्कराचार्य की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल उन्होंने खोज दिया। तो वो जिज्ञासु थे, तो उनके गुरुजी उस जिज्ञासा को शांत करते रहे। वही चीज़ अगर घर में और विद्यालय में उस बच्चे के साथ हो जाए, अगर वो बच्चा क्लास में पूछ रहा है या घर में कोई प्रश्न पूछ रहा है, उसे डांट करके बैठाया जाएगा तो उसके अंदर कुंठा जागृत होगी। बिल्कुल। हाँ। और जब कुंठा जागृत होगी तो वो इससे उसके अंदर जन्म लेगी। तो इसमें तो विचारों में मतभेद होगा। फिर वो सम्मान करना कम करेगा। सम्मान कम करना करेगा तो लोग असंस्कारित कहलाएगा। और असंस्कारित होगा तो लोग कहेंगे उदंड है, तो ये है, गलत शब्दों से, गलत संज्ञा से भी, यानी सीधे डिपेंड करता है उसके सीनियर्स पर, चाहे वो सीनियर्स माँ बाप हो या टीचर्स हो, कोई भी। हाँ बिल्कुल। अगर वो जिज्ञासु है, छोटा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चा है कुछ पूछता है, बिल्कुल। बच्चा अगर मान लीजिए छोटा बच्चा रहता है, कदमों के बल चलता है, तो वो पहले लैंप होता था हम लोग के टाइम में, तो वो छूने की कोशिश करता था, हटाया जाता था। लेकिन जैसे ही उसके पास जाकर के छोड़ दिया जाता था, लैंप को छूता था तो लगता था ताप है, बिल्कुल, हीट है। तो जब हीट है तो वो वापस आ जाता, फिर दोबारा नहीं करता। हाँ बिल्कुल। तो हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करना है। वो जो पूछ रहा है, अगर वो सही है, दोनों पक्ष बताना चाहिए। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो निगेटिव बताएंगे क्या क्या इससे डिमेरिट है, और पॉजिटिव बताएंगे क्या क्या इसकी मेरिट है। जानते हैं सर, अभी आप जो बोल रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव, पेरेंट्स ना निगेटिव बताना चाहते ही नहीं है। नहीं। और वो एक दिन ऐसा माइंड सेटअप करता है कि इतना निगेटिव में चला जाता है कि फिर वो पॉजिटिव में आना नहीं चाहता है। आप उसको जितनी भी निगेटिव चीजें वो जान रहा है, हाँ बिल्कुल, उस निगेटिव की कंपैरिजन में आप पॉजिटिव को इतना अपग्रेड उच्च रखिए। बिल्कुल। उच्च रखिए कि वो हमेशा ये बताता फिरे कि ये नहीं अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर। तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं को उसके सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। रखेंगे, हर चीज के, हर एक चीज के पहलू है। बिल्कुल। सबकी एक पॉजिटिविटी है तो एक निगेटिविटी है। बिल्कुल। लेकिन निगेटिव चीजों को हमें कम और पॉजिटिव चीज़ों को हमें ज़्यादा रखना। मतलब इससे यही निकल कर आ रहे हैं सर कि मतलब माता पिता को और शिक्षक को एक अच्छा तालमेल होना चाहिए किसी बच्चे को सुधारने के लिए। अच्छा से सामंजस्य है, बातचीत है, तो आई होप वो बच्चा में उदारता या किसी प्रकार की मतलब अनुशासनहीनता नहीं आने। जैसे मान लीजिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर का जो बैड, सोसाइटी का जो बैड इंफॉर्मेशन होता है, आज की मीडिया उस बैड इंफॉर्मेशन को यहाँ लूट हुई, ज़्यादा शो कर रही है, यहाँ ये गलती हुई, उसको फ्रंट पे रखती है। बिल्कुल। और जो अच्छी चीज़ें, इसको हमारे कलाम साहब ने भी कहा बिल्कुल, कि अच्छी चीज़ों को हमेशा फ्रंट पर रखिए, गलत चीज़ों को आप प्रचार मत कीजिए, अंदर रखिए। लेकिन बच्चे को तो फ्रंट पेज दिखाई देगा। माता पिता पेपर लेके आएंगे तो वो फ्रंट पे रखेंगे। बिल्कुल। तो जब वो फ्रंट पर रखेंगे, जब गलत चीजें ही उसके सामने पड़ेगी, बिल्कुल, नेगेटिव चीजें ही उसके सामने पड़ेगी, तो सोसाइटी को कैसे देखेगा, कैसे मेंटेन करेगा। बिल्कुल सर। तो सोसाइटी को, जैसे कि हम अगर बच्चे को दिखाते हैं तो बचपन में जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से वो सीखना शुरू करता है। बिल्कुल। वो 3 महीने से 9 महीने पेट में रहता है तो वो 6 महीने से वो सीखना शुरू कर देता है। अब उसके लिए आप अच्छे लोगों का अच्छा चरित्र सुनाइए। बिल्कुल।
राम के चरित्र को सुनाइए, किसी भी महापुरुष का चरित्र सुनाइए, सुनाइए। सबके अंदर पॉजिटिव है, निगेटिव है, बिल्कुल। लेकिन उसकी पॉजिटिव को ले करके, यस। जैसे कि आप अगर रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में ये कहा जाता है बिल्कुल कि कैकेयी, यस, कैकेयी गलत है, सोसाइटी को सबको मालूम। बिल्कुल। लेकिन क्या कैकेयी के वास्तविक चरित्र को किसी ने प्रस्तुत किया? हाँ बिल्कुल सर। कैकेयी ने वचन मांगा तो वो प्रभु राम के कहने पर मांगा, अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हाँ। राम जी ने ये बचपन में कहा था कि माँ आपकी सौभाग्य चली जाएगी, आपको कलंकिनी सोसाइटी हाँ, कहेगी, हाँ, सब कुछ आपको इग्नोर करना है। उसने कहा, सबसे ज्यादा प्यार देने वाली तीनों माँ में कैकेयी थी। यस। उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरा सब कुछ सर्वस्व खत्म हो रहा है बिल्कुल, तब भी मुझे क्या बोलता है, तब भी मुझे स्वीकार है, तुम अपना वचन मांगो। बिल्कुल सर। और वही प्रभु राम ने कहा सारे वचन लेने के बाद कि आप असौभाग्यवती होंगी, आपका सिंदूर माथे का हो सकता है चला जाए, कलंकित होगी, दुनिया आपको सब कुछ कहेगी, जितने गलत अर्थ, लेकिन कही कि सब कुछ मंजूर है, तुम अपना वचन मांगो। तो उन्होंने दो ही चीज मांगा था कि समय आने पर जब मैं कहूँगा तो दो वचन मुझे देना होगा, और वही दो वचन मांगे थे। राम जी ने कैकेयी को सिखाया था कि आपको राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, कहे ये नहीं हो सकता, कहे वचन दी है, क्योंकि अगर ये नहीं देंगी तो समाज में जो व्याप्त अराजकता है, हाँ बिल्कुल, तो लोग त्राहिमाम त्राहिम कर रहे हैं, पृथ्वी पर जो भार पाप का बढ़ता जा रहा है, आपके आशीर्वाद से, पूर्व जन्म का जो आशीर्वाद है, जिन लोगों को आपने कहा कि ऐसे ऐसे होगा, वो सारी मिथ्या हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो वो बातों को साकार करने के लिए आप मांगिए। यस। कैकेयी का चरित्र किसी को पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। ये कहा जाता है कैकेयी गलत थी, उन्होंने राम अपने पुत्र के लिए गद्दी मांग ली। तो हर आदमी की पॉजिटिविटी को लेकर के किया जाए। बिल्कुल। भरत का चरित्र छोटा सा वर्णन है, लेकिन राम ने हमेशा आशीर्वाद दिया है कि भरत बाहुबल हो। जिसको भी अपना सबसे प्रिय माना है उसको बोला है कि भरत बाहुबल हो। मतलब इससे यही है कि केवल आप पॉजिटिव पर ही नहीं, निगेटिव को भी परफॉर्म करके समझाइए सामने वाले को कि क्या मतलब कि इसका गलत इम्पैक्ट क्या है और सही इम्पैक्ट क्या है। गलत रास्ते पर चलोगे तो दुनिया आपको क्या कहेगी, सही रास्ते पर चलोगे तो दुनिया आपको क्या कहेगी। बिल्कुल सर। ओके सर। और नेक्स्ट के बावजूद अगर माँ बाप भी अच्छे हैं, शिक्षक भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो अगर उनमें जिम्मेदारियाँ बढ़ानी है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक जिम्मेदार विद्यार्थी को किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो आगे चलकर अपना करियर संवार सके। जिम्मेदार विद्यार्थी को लेबर पे ज़्यादा फोकस करना। लेबर पर। यस सर। क्योंकि कल भगत सिंह की जयंती थी। यस सर। और मुझे याद है, मैं पढ़ रहा था एक किताब में, तो उन्होंने लिखा था कि उनका मैंने वर्ड है कि लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। यस। यानी कि श्रम ही समाज का वास्तविक पोषक है। तो समाज का वास्तविक पोषक तो विद्यार्थी को क्या करना है, समाज के भरण पोषण के लिए, अपने के भरण पोषण के लिए सबसे पहले उसे श्रम करना है, लेबर करना है। बिल्कुल। और लेबर में आज के जनरेशन में क्लास 12 तक मोबाइल से दूर रहना है। समाज में पूरा दूर रहना है कि कुछ आज के दौर में देखिए, सम्मान व्यक्ति करे या ना करे, अगर आपके पास कोई आता है और आप उसके सामने आते ही मोबाइल रख देते हैं, आज के दौर में ये सबसे बड़ा सम्मान। हाँ बिल्कुल। क्योंकि 4 लोग बैठे हुए हैं तो लगातार मोबाइल पे 4 लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। बच्चा भी यही देख रहा है। टीवी चल रहा है, टीवी भी उस समय ऑफ कर दीजिए, पहले जो आए हैं उसका अपना ये संस्कार है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ। संस्कार है तो अनुशासन में हो गए आप। बिल्कुल। शिक्षा है कि कोई आए तो हम उससे पहले स्वागत करें। तो स्वागत है, आते ही आप खड़े हो गए, यानी कि संस्कार आप में डेवलप हो गया, मोबाइल आपने रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब ये बच्चा आपको देखेगा कि कोई भी आ रहा है हमारे माता पिता के पास, तो माता पिता पहले क्या कर रहे हैं, खड़े होकर के उसका स्वागत कर रहे हैं, मोबाइल साइड में रख दे रहे हैं। हाँ सर। उसके बाद से उससे हालचाल हो रही है, तो उस बच्चे के अंदर आएगी कि ये डिसिप्लिन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी अगर सुबह में रेडी होते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बच्चे को 10 मिनट बाद
लेकर कहीं जाएं, लेकर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। उससे क्या होगा कि बच्चे को जब लेकर के मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो उनके जो जानने पहचानने वाले होंगे सबसे वो परिचय कराएंगे। परिचय कराएंगे, बिल्कुल सर। जब वो परिचय कराएंगे तो बच्चे से जब सोसाइटी परिचित होगी, हाँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक सोसाइटी में वो जाएगा। हाँ हाँ तो पिताजी का नाम खराब ना हो, हाँ, लोग ये ना कहें कि पिताजी का फला का लड़का है। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो हमको इन्फॉर्म हो जाएगी हमारे पिताजी को, बिल्कुल, तो वो गलत चीज़ों से वो बचेगा। बचेगा। और जब गलत चीज़ों से बचेगा तो उसके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते चली जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती चली जिम्मेदारी जाएगी, बढ़ती। बिल्कुल। और अगर बच्चा 5 से 7 साल अगर अच्छा करियर पे फोकस कर लिया, बिल्कुल 9 टू ग्रेजुएशन, हाँ 9 टू ग्रेजुएशन, तो उसे वो हर एग्जाम सर इजी हो जाएगा। ये तो सर मतलब बिल्कुल है कि अगर 8, 9, 10, 11, 12 अगर बढ़िया से वो प्रिपेयर कर रहा है तो हमको नहीं लगता कि कोई एग्जाम उसके लिए जैसे हम लोगों का समय था कि साइकिल थी, बाइक तो थी नहीं। बिल्कुल हमको याद है हमारे गांव में उस समय जब मैं छोटा था तो 2 बाइक थी, बिल्कुल, वो भी राजदूत थी। बिल्कुल, एक सादा राजदूत थी, एक इलेक्ट्रॉनिक राजदूत, बिल्कुल, बाकी कोई गाड़ी नहीं थी, सब लोग साइकिल से चलते थे। बिल्कुल, तो हम लोग के पिताजी बैठाते थे जब छोटे थे तो आगे कैरियर पे स्टैंड पे बिल्कुल, जो कार्ड होती है उस पर कपड़ा लपेटते थे, उस पर बैठाते थे। बिल्कुल, रिश्तेदारी में या गांव में मार्केट में हर जगह ले करके जाते थे, 4 लोगों से मिलाते थे। बिल्कुल। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अलग कर देते हैं, अपने बंठन करके पहुंच जाते हैं फंक्शन में। बच्चे को लेके जाइए, 10 लोगों से मिलाइए। मम्मी जा रही है तो मम्मी भी बच्चे को लेके जाए, माता जी पिता कोई भी जा रहा है अपने बच्चों को लेके जाए, सोसाइटी में 10 लोगों से मिलाए। सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं वो मिलाएं, बिल्कुल। तो मतलब कुछ समय दें, गार्जियन कुछ अपने बच्चों को समय दें, लेकिन समय आजकल के डेट में दे ही नहीं रहे हैं। तो जब आप समय नहीं देंगे तो कैसे फिर आप कह सकते हैं कि बच्चा मेरा उदंड है, इनडिसिप्लिन है। हाँ बिल्कुल। हम लोग के पिताजी थे कि बच्चे, पिताजी हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो पिताजी स्कूल में जाते थे, बिल्कुल, जाते थे टीचर और शिक्षकों से बात करने के बाद से 2 मिनट के लिए बुलवाते थे, बिल्कुल, और परिचय करा देते थे। हाँ। अब उतने परिचय से हम लोग के अंदर डर होता था, कैसे अच्छा जी सर जी जान जाएंगे, सर जी गलती देख लेंगे तो पिताजी से कह देंगे, पिताजी देख लेंगे तो हमको डांटेंगे, तो हम इनके सामने गलती ना करें। तो इस तरीके से 10 लोगों से, इसका मुझे फ़ायदा जब मैं प्रचारक था तो हमारे एक जिनके वहाँ मेरा केंद्र था तो उन्हीं की आवाज़ पे चूँकि बैचलर रहते थे और वो BHU से 70 में LLB किए थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, यहाँ सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अभी यहाँ मैं उनको गया तो चाचा जी बोलता था, ग्रेजुएशन में वहाँ एडमिशन भी लिया चाचा जी बोलता था। तो ऐसे ऐसे उन्होंने हमको इतना परिचय करा दिया कि मैं सब्जी लेने जाऊं तो जल्दीबाजी में जाऊं तब भी आधा घंटा मुझे लग जाता था, क्योंकि नमस्कार भी मिलता था, नमस्ते कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो हमारी संघ की व्यवस्था है जो 1925 से लगातार, आज इस साल हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, विजयादशमी को हम लोग 100 साल पूरे होंगे, अगले साल हाँ 24-25 से है, विजयादशमी के दिन हमारे 100 साल पूरे होंगे। बिल्कुल। तो उसमें परम पूज्य हरिद्वार जी ने कहा था कि हमें संपर्क बढ़ाना है, तो 1 घंटा हम लोग शाखा लगाते थे, उसी शाखा से छोटे नन्हे बच्चे से ले करके और प्रोफेसर तक, डॉक्टर, इंजीनियर सारे आते हैं। बिल्कुल। उससे जान पहचान होती है किसका है, कौन किसका लड़का है, कैसे है। तो धीरे धीरे हम गलतियों की तरफ न होकर के, निगेटिविटी की तरफ न बढ़ करके पॉजिटिव की तरफ बढ़ें। अब हमारे साथ मान लीजिए खेलने वाले में 10 प्रोफेसर आ जाएं, तो मुझे क्या होगा, मैं अपने बच्चे से परिचय कराऊंगा। बिल्कुल। बच्चा मेरा क्या सोचेगा कि पापा की तरह से नहीं बनना है, प्रोफेसर की तरह बनना है। बिल्कुल। तो उसका एम्बिशन हाई होगा। एम्बिशन हाई होने के लिए ऑटोमेटिक उसको एक कॉरिडोर दिखाई देगा। बिल्कुल। और उस कॉरिडोर को, एकांत की कॉरिडोर को लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। दाएं बाएं क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं मालूम है उसको, प्रोफेसर बनना है, कहीं उसमें कोई IAS हो गया, IAS बनना है। बिल्कुल। तो अपनी मतलब कोशिश आगे बढ़ता है। मतलब सबका यही निकल रहा है कि आप जिस इन्वायरमेंट में शेयर कर रहे हैं अपने बच्चे को डाल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वो डेवलप होगा। अगर 10 प्रोफेसर के साथ रह रहा है या 10 टीचर्स के साथ रह रहा है या 10 मतलब डॉक्टर्स के साथ रहे, तो उसका माइंड उसी प्रकार डेवलप होगा और वो उसी से अपना कैरियर बना लेगा। आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, हाँ,
तो पेरेंट्स के नाते एक वो क्या बोलता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ हम पता करें, हाँ सडनली चेक करें बिल्कुल। हमारा बच्चा 8 बजे अगर निकला है तो कितने बजे स्कूल पहुंचा स्कूल है। पहुंचा है बिल्कुल। मैं अगर वो साइकिल से जाता है तो एक दिन मैं साइकिल से हाँ जाऊंगा। कब, हाँ बिल्कुल, अचानक कितना कभी चेक करें कितना जरूर। टाइम लगता है, हम टाइम मैनेजमेंट देख लें बिल्कुल बिल्कुल। कि बच्चा हमारा 8 अगर 9:45 से विद्यालय चलता है हाँ। तो हमारे घर से विद्यालय पहुंचने में कितना टाइम लगता कितना है, टाइम लगता है। उससे 10 मिनट हम ज़्यादा दें। हो बिल्कुल। सकता है साइकिल से जाता है, साइकिल खराब खराब हो हो गई, जाए, बिल्कुल। तो 10 मिनट मैनेज कर लें। अब 9:45 में 8:45 में बच्चे को पहुंचना है, स्कूल साइकिल से जाना है और हम जान रहे हैं कि 20 मिनट रास्ते में लग रहा है, हाँ तो हम 15 मिनट में 8 साढ़े 8 बजे हम छोड़ रहे हैं उसको। बिल्कुल अब 20 मिनट लग रहा है, 5 मिनट तो लेट लगेगा। बिल्कुल। मतलब माँ 2 माह में जरूर एक बार अपने बच्चे माँ को का हर महीने के 5 सप्ताह में एक दिन सडनली चेक जरूर चेक करें, बिल्कुल क्योंकि सर। पौधा आपका है, हाँ बिल्कुल। बीज आपकी है, हाँ, बिल्कुल। खाद आप डाल हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। देख रेख कौन करेगा। तो ऐसे होता है कि नहीं, आप जिस क्लास के टीचर हैं उस क्लास के कोई बच्चे का गार्जियन ऐसे हाँ, अचानक हमसे मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हम तक अभी तक हम दो जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, हाँ हाँ अभी तक हमसे जो भी पेरेंट्स मिले हैं हाँ उन्होंने कहा है कि आप देखते रहिए विदाउट हेजिटेशन, जैसे सुधारना है जिस तरीके से सुधारना, अगर हमसे कहिए खड़ा होने के लिए तो मैं 24 आवर खड़ा। मारते भी है सब बच्चों से। नहीं मारते नहीं, हम लोग मारने का काम क्या है, हाँ अगर हमको सहलाने से, हाँ सिर पे हाथ रखने से बिल्कुल। अगर उसके अंदर बदलाव हो जाए, बिल्कुल। सही रास्ता हम दिखाएंगे, बिल्कुल। मारना सलूशन नहीं है। हाँ सर, मारना सोल्यूशन नहीं, लेकिन कभी कभी सर ऐसा लगता है सर। देखिए वो जिज्ञासु है, हाँ वो चाहे जिस फील्ड में हो बिल्कुल। सकता है। देखिए नेचर ने हर आदमी को एक अलग तरीके से यूज करने के लिए बनाया है। बिल्कुल। हम लोग एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं नहीं, हम लोगों का काम है, कुम्हार हैं तो मिट्टी का घड़ा हमें मिला है, बिल्कुल तो अगर हम उसे ज़्यादा तेज ठोक देंगे तो फूट जाएगा। बिल्कुल। तो हमें मिट्टी के घड़े को हाँ सही से सांचे में ढालना, लेयर लगाना, कहीं उबड़ा खाबड़ हो सकता है जो बच्चों में होती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें क्या करना है, अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं से दूसरा उंगली फिट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, बिल्कुल। हमें बराबर नहीं करना है। बिल्कुल। इसकी काम कुछ और जगह है, इसकी काम कुछ और जगह है, इसका काम कुछ और है, इसका कुछ काम, हर एक चीज़ का अलग अलग है। बिल्कुल। तो सबके जब अलग अलग है, सब मिलेंगे तो एक स्ट्रेंथ बनेगी। बिल्कुल। और जब सबके अलग अलग जब काम है बिल्कुल। तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, हाँ कोई किसी का साइंस अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। किसी का एसएसटी अच्छा हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल किसी सर। का मैथ अच्छा हो बिल्कुल, सकता है, हाँ। कोई ओरेटर अच्छा हो इसी सकता पर तो है। ध्यान देने की जरूरत है सर। तो जो जिस फील्ड में है, बिल्कुल। हमारा काम है कि हम मोटिवेट करें बच्चे को जिस फील्ड में। आज तक मैं अपने टीचिंग के कैरियर में सर एक मूवी है भी है, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। हाँ देखे होंगे, वो बच्चा स्केचिंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ईशान हाँ एक्टिंग ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। वो वही है, सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है, नहीं होने वाला सवाल ही नहीं है। ऐसा नेचर ने कि मनुष्य जीवन में अगर दिया है हाँ तो बेकार में नहीं दिया है। बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति में ये बताया गया है, जिस धूप पर आप पैर रखते हैं, बिल्कुल। जिसको आप खत्म समझते हैं, हाँ खराब है, हाँ उस धूप का अगर हमेशा नंगे पैर चलते हैं तो आँख की लाइट, आपकी ज्योति जो हाँ क्लियर रहती है, सही बढ़ रहती जाती है, है, बिल्कुल। सही रहती है, बिल्कुल बढ़ती है। बिल्कुल सर। तो हमारे लिए वो कितनी उपयोगी वो है। भी महत्वपूर्ण है सर। जब हम पूजा में हिंदू समाज में आते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो जब उसे पूजन के लिए करते हैं हाँ। तो उसको तोड़ करके, धो करके, थाली में रखते हैं, हाथ में रख करके पूजन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबका अपना अपना उपयोग जरूर है। हाँ बिल्कुल। धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है या जीव जंतु नहीं है जिसका उपयोग नहीं है सर। बिल्कुल सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक और सर मेरे को बात याद आ रहा है सर, जैसे आप बोले कि जिसका उपयोग नहीं है, मैंने एक बार कहीं पेपर वगैरह चाहे बुक वगैरह में पढ़ा कि ऐसे हम लोग को लगता है ना कि कभी कभी कुछ गांव वाले चाहे जैसे भी लोग कह देते हैं कि सांप गोजर बिच्छू बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन सांप से जो पॉइजन निकलता है उसका ट्रक्सान नामक दवा बनता है। हाँ। और वो कैंसर में इलाज होता है। तो है कि प्रकृति ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनाई हाँ। कि जिसका यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका उपयोग कहीं ना कहीं है। बिल्कुल सर। और सर मेरा एक अब लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और अपने लाइफ में उतारे। सर कोई ऐसा मैसेज हो
जो अपने लाइफ में उतार सके सर? देखिए, हरिवंश राय बच्चन क्योंकि की ऐसा कहा जाता है कि सर टीचर का या जो भी बड़े आदमी है बुजुर्ग का एक सेंटेंस काफ़ी होता है लाइफ को चेंज करने के लिए, तो कोई एक सेंटेंस ऐसा बोल दीजिए। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ रही है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था, यह जीवन पथ है अद्वितीय, यस मत लीक पकड़ कर चला करो, यस कुछ खोजो राह नई अपनी, यस। खुद दीपक बनकर जला। वाह वाह सर, बहुत सर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।